दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम संस्कारों के नाम पर बचपन से ही हमारे बच्चों के दिमाग में क्या भर देते हैं। पैदा होते ही हम उन्हें धर्म, परंपरा, अंधविश्वास और पाखंड की ऐसी बेड़ियों में जकड़ देते हैं कि उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वतंत्र बने, ज्ञानी तार्किक व्यक्तित्व का बने, अंधविश्वासों से दूर रहे, हिंदू मुस्लिम के दंगों से दूर रहे, तो उसे बचपन से ही ये 5 कड़वी लेकिन सच्ची बातें जरूर सिखाइएगा। पहला तो कि कर्म ही असली इबादत है, पाखंड नहीं। सुबह उठते ही बच्चे को घंटी बजाना या हल्ला अकबर करना मत रटाइए। दोस्तों, उसे सिखाइए कि वो बिस्तर से उठकर गहरी सांस ले, खुद से ये वादा करे कि आज वो पूरे दिन अच्छाई और सच्चाई के साथ काम करेगा। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे सामने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह का दुख पहुंचे। बच्चे को ये मत बता दीजिए कि पूजा पाठ करने से परमात्मा खुश होता है। इंसान के अच्छे कर्म ही उसकी सबसे बड़ी इबादत है। और एक बात और भी ध्यान रखिए कि अगर पूजा पाठ करने से ही परमात्मा खुश होता तो आज मुकेश अंबानी की जगह ये पाखंडी पंडित होते जो धर्म की गद्दियों पर बैठकर अंधविश्वास फैलाते हैं। दूसरी बात, अपने बच्चे को ये भी सिखाइए कि ईश्वर ईंट और पत्थरों में नहीं बल्कि सीने में होता है। बच्चे के दिमाग में ये भ्रम निकाल फेंकिए कि भगवान किसी मंदिर की मूर्ति या मस्जिद की दीवारों में कैद है। उसे बताइए कि ईश्वर उसके भीतर ही विराजमान है। अगर आप साफ ही करना चाहते हैं तो ईंट पत्थर के धार्मिक स्थलों को नहीं बल्कि अपने मन और हृदय को पवित्र रखिए। बाहर ढूंढने से ईश्वर नहीं मिलेगा बल्कि वो आपके अंदर ही है। तो आपको बच्चों को यही सिखाना है कि भाई ईश्वर केवल और केवल तुम्हारे अंदर है, किसी भी पाखंड के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। तीसरी बात, अपने बच्चे को या आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनको ये बताइए कि भूखे रहने से भगवान खुश नहीं होते। देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा भ्रम है कि अल्लाह या भगवान आपके भूखे रहने या व्रत रहने, रोजे करने से खुश होते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। बच्चे को सिखाइए कि अगर व्रत रखना ही है तो उसे उस दिन अपने हिस्से का निवाला किसी भूखे या जरूरतमंद के मुंह में डाले। ठीक है, अगर आप भूखे रह रहे हो भैया तो किसी और को खाना खिला दो। और हाँ, ये मदद पुण्य कमाने की लालच में नहीं बल्कि इंसानियत और निस्वार्थ करुणा के भाव से होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जन्माष्टमी या कोई भी धार्मिक त्यौहार होता है तो महिलाएं या कई लोग व्रत रहते हैं। लेकिन आपके मन में कभी ये प्रश्न आया है कि जब भगवान का जन्म हुआ है तो खुशी से हमें ज़्यादा खाना चाहिए, लोगों में अन्नदान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, लेकिन उस दिन हम हमारे शरीर को तकलीफ देते हैं। तो आप खुश हो रहे हो या दुखी हो रहे हो? तो इस पर थोड़ा विचार करना आवश्यक है। देखिए, जो अंधभक्त हैं, जो अंधविश्वासी हैं ना, उनकी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो अभी देखना आप नीचे कई सारी गालियां देकर जाएंगे। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूं जो अपने जीवन स्तर को, अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाहते हैं। चौथी बात, अपने बच्चे को ये सिखाइए कि असली देवता को पहचाने। देखिए, देवता का अर्थ है जो देता है। दोस्तों, इस दुनिया में हमें सिर्फ 2 ही लोग देते हैं। पहले तो हमारे माँ बाप जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, और दूसरी हमारी प्रकृति जो हमारा पालन पोषण करती है। यही असली देवता है। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा से ज़्यादा जरूरी है प्रकृति का संरक्षण करना। और इसी वजह से भगवानों के जन्मदिनों पर, उनके मंदिरों पर माथा टेकने जाने की बजाय हमें पौधे लगाने चाहिए, उनका जीवन भर लालन पालन करना चाहिए ताकि हम इस संसार को कुछ बेहतर बना सकें। और 5वीं और अंतिम बात, आपको बच्चों में ये डालना है उनके मन में कि भाई तांत्रिक क्रियाओं से दूर रहे, वो किसी के बहकावे में ना आए। कोई अगर ये कहे कि भाई तुम ये अंगूठी पहन लो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम लाल पीला हरा ये वाला कपड़ा पहनो ये काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये सब कुछ हमने हमारे मन की भ्रांतियों में पाल रखा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपने कभी ये भी देखा होगा कि जो अंगूठियां बांटते रहते हैं कि भैया ये अंगूठी पहन लो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, वो सड़कों पर ही क्यों मिलते हैं? अगर उन्हें ये सब कुछ पता है तो फिर वो करोड़ों की संपत्ति लेकर क्यों नहीं बैठते? वो आपको वहीं सड़कों पर ही मिलेंगे। जितने भी देवी देवता आते हैं, जैसे महिलाएं यूं यूं घूमती रहती है, वो गरीब महिलाएं क्यों होती हैं? अमीर महिलाओं को ये देवी देवता क्यों नहीं आते? मुकेश अंबानी के घर पर कोई देवता प्रकट क्यों नहीं होता? ये सब गरीबों की एक पहचान है, धन कमाने का एक साधन है। और इस वजह से अपने बच्चे को सिखाइए कि अगर झुकना ही है भैया तो ज्ञान और चरित्र के आगे झुके, कपड़ों के आगे, अंगूठियों के आगे और तांत्रिक क्रियाओं के आगे ना झुके।
तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चे के मन मस्तिष्क में डालना है। अगर हम अंतिम बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है दोस्तों कि जो मंदिर और मस्जिद जाता है या जो धार्मिक है वही संस्कारी होता है। हमने ऐसे ढेरों धार्मिक लोग देखे हैं जिनके मुंह में राम होता है और जुबान में कई सारी गालियां होती है। धर्म और संस्कार दोनों अलग अलग चीजें हैं। अपने बच्चों को किसी संप्रदाय का अंधभक्त मत बनाइए। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वीडियो को कौन देख रहा है। मैं एक अच्छा भविष्य बनाना चाहता हूँ इस देश का। इसी वजह से दोस्तों, अपने बच्चे को एक ऐसा तार्किक और विशाल व्यक्तित्व दीजिए जो सही और गलत का फैसला करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करे, ना कि किसी पाखंडी पर निर्भर रहे। कोई पंडा बोल दे, कोई मौलाना बोल दे कि तुम ऐसा काम करो, उस पर वो डिपेंड ना रहे। जिस दिन आपने उसे ये नज़रिया दे दिया ना, आपका बच्चा कभी भी जिंदगी में असफल नहीं हो सकता। बाकी आपकी मर्जी है। मुझे पता है कई लोग गालियां देकर जरूर जाएंगे, तो वो उनका स्वभाव है, मुंह से गाली तो निकलेगी ही। अगर धार्मिक ही हैं तो गालियां नहीं निकलेगी, अगर धर्म और संस्कार एक ही हैं तो भी गालियां नहीं निकलेगी। बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद।